हेलो बच्चों, आज हम कोशिका चैप्टर जो जीवन की मौलिक इकाई है उस चैप्टर में कोशिका भित्ति को अपने हेडिंग में मेन मुख्य हेडिंग बनाया है। आज उसको पढ़ना है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। जानते हैं कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, एक जंतु कोशिका जिसे एनिमल सेल्स कहते हैं और दूसरी पादप कोशिका प्लांट सेल्स कहते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, बस इतना ही अंतर होता है कि जंतु कोशिका के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसे कोशिका कला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका कला। लेकिन जो पादप कोशिका के चारों तरफ आवरण पाया जाता है उसमें कोशिका कला तो होता ही होता है, कोशिका कला तो मस्ट है, पाया जाएगा, पर उसके भी चार बाहर की तरफ एक और आवरण होता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कोशिका भित्ति। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? कोशिका भित्ति। यह कोशिका भित्ति कठोर होती है, थोड़ी मजबूत होती है, दृढ़ होती है, जो पादप को मजबूती प्रदान करती है। इसीलिए पादप के स्टेम वगैरह या उसके ब्रांचेस थोड़े से जंतु कोशिका से स्ट्रांग होते हैं। समझ में आया बच्चों? आज इसी कोशिका भित्ति का हम लोग वर्णन करेंगे, हम इसी कोशिका भित्ति के बारे में बात करेंगे। ठीक, यह कोशिका भित्ति हमारे पादप कोशिकाओं में किससे किससे मिलकर के बना होता है, इसके कितने परत होते हैं और इसका कार्य क्या होता है। तो यह बात आपके समझ में आ गई कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जंतु कोशिका के पास कोशिका कला पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका के पास कोशिका कला के बाहरी आवरण को, कोशिका कला के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों कि कोशिका भित्ति है क्या चीज। कोशिका भित्ति निर्जीव संरचना है। कोशिका भित्ति कैसी संरचना है? निर्जीव संरचना है, जो पादप कोशिका को चारों तरफ से, जैसा कि अभी मैंने फिगर में बनाया था, वो घेरे रहती है। ठीक, पादप कोशिका कोशिका कला के बाहर एक कठोर, पादप कोशिका में कोशिका कला के बाहर एक कठोर दृढ़ आवरण संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने फिगर में बनाया था, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो देखिए ऐसे बना था ना। ये वाला जो है अंदर वाला क्या कहलाता है? कोशिका कला, और बाहर वाला कोशिका भित्ति। यह मजबूत होता है। पादप कोशिका का यह बाह्य कंकाल है। पादप कोशिका का यह बाह्य कंकाल, जैसे हमारे शरीर में हड्डियों का कंकाल होता है, हड्डियों के कंकाल से हमारी शरीर बनती है। अब उसमें क्या होता है? मांसपेशियां लगती हैं ना, उसमें नसें बनती हैं। जैसे हम घर बनवाते हैं तो घर बनवाने के लिए क्या होता है? ईंट सीमेंट से जोड़ते चले जाते हैं ना, बीच में पिलर डाल देते हैं। तो ऐसे भगवान ने हमारे शरीर को बनाया है। ठीक, जैसे हम ईंट से जुड़ते चले जाते हैं तो हमारा कंकाल जुड़ता चला जाता है, कंकाल हो जाता है। अब हम प्लास्टर कराने से पहले अंडरग्राउंड वायरिंग कराते हैं ना, वायरिंग कराते हैं तो वायरिंग में क्या होता है? तार चारों तरफ कमरे में बिछा होता है। ऐसे भगवान ने हमारे शरीर में नसें बांध दी है। क्या बांध दी है? नस, वेन्स ना, ठीक, धमनी, सिरा के नाम से। फिर उसके बाद हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र भी इसी तरह से बना है। ऐसे घर में प्लम्बरिंग के पाइप भी गए रहते हैं ना प्लास्टर के अंदर अंदर। तो उसी तरह से जैसे हम घर बनाते हैं, ठीक उसी तरह से ऊपर वाले ने हमारे शरीर को बनाया। अगर ईंट सीमेंट का जोड़ के आप कंकाल नहीं खड़ा करेंगे तो प्लास्टर वास्टर करेंगे तब जमेगा ना। तो भगवान हमारे शरीर पे भी प्लास्टर कर देते हैं। किसका? मांसपेशियों और चमड़ियों का। मांसपेशी भर देते हैं और चमड़ी से ऊपर चिकना बना देते हैं, गोरा काला बना देते हैं। और